हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीटीएस वर्ल्ड। तो गाइस, मैं आप लोग के लिए एक फिर से न्यू स्टोरी लेके आई हूँ। स्टोरी का नाम हमारा है माफिया ब्रदर्स। तो चलिए हम स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो भी आ रहे हैं, मेरे स्टोरी की लाइनें या प्लॉट्स जो भी आप लोग को पसंद आती हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स किया करें। यार, आप लोग के लिए मैं इतने अच्छे अच्छे स्टोरी ला रही हूँ और आप लोग कमेंट्स नहीं करते, सुन लेते हो। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स किया करें, स्टोरी मेरी कैसी है, अच्छी है, नहीं है, मतलब क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी हो आप लोग स्टोरी में आप लोग कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताया करें। तो चलिए हम स्टोरी की मतलब आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट। हाँ, तो जो हमारा जेहा होता है वो कहता है तो क्या हुआ कि वो किम ब्रदर्स को नहीं मार पाया, तो क्या हुआ, अब उसकी बेटी करेगी, यानी जो अंकल है उसकी जिन यानी हमारी करेगी। और वापस से उस पर्सन को सब कुछ इन्फॉर्मेशन उस लड़की को बता देने के लिए कहता है। तो वह पर्सन बोलता है ओके बॉस, और वह पर्सन जिन को सारी बातें बता देता है। एंड तभी जिन रोने लगती है, तो वह पर्सन बोलता है कि रोए नहीं, बस अपने अंकल का बदला ले उन किम ब्रदर से। तो जिन कहते हैं हाँ अंकल, वो ज़रूर अपने अंकल का बदला लेगी, क्योंकि उसके अंकल तो बस एक गैरेज में काम करते थे, लेकिन उन लोगों ने उसे मार दिया। तभी जिन फोटो मांगती है जिसने उसके अंकल को मारा था। तो वह पर्सन यानी कांग द गो होता है, तो वो बोलता है ओके। एंड इतना कहकर वह शुगा को वह फोटो सेंड कर देता है। शुगा का जो फोटो रहता है वो उसको मतलब जिन को सेंड कर देता है। और तभी जिन जो होती है वो कहती है अंकल, ओके अंकल थैंक्स। तो उसका अंकल बोलता है कोई बात नहीं। एंड इतना कहकर वो फ़ोन को कट कर देती है। अब हमें आरएम का ऑफिस दिखाया जाता है। जो अगस्त डी होता है वो अपने केबिन में बैठा कुछ वर्क कर रहा था। तभी उसका सेक्रेटरी आकर बताता है सर, आपको वापस से एक मीटिंग के लिए जाना है। तो शुगा बोलता है ठीक है, टाइमिंग बता देना, कितने बजे जाना है। तो उसका सेक्रेटरी सुबिन बोलता है ओके सर। एंड अब आरएम आता है और कहता है कि काफ़ी दिनों से वो लोग बाहर लंच नहीं किया है, तो क्या उसके साथ लंच पर चलेगा। तो उस पर अगस्ट डी कहता है हाँ। और अब दोनों ब्रदर्स लंच के लिए एक 5 स्टार होटल आते हैं। एंड जिमिन भी अपने पर्सनल गार्ड के साथ वहाँ कुछ शॉपिंग पर गई होती है और अपने लिए कुछ न्यू प्रोडक्ट्स उसने लॉन्च किया था, यानी उसकी कंपनी ने। तो वो उसी को ना बाय वन कर रही होती है और चेक कर रही होती है। और चेक करते करते ना तो ऐसे आफ्टरनून का टाइम हो जाता है, तो उसे भी भूख लग जाती है। तो अभी अपनी गार्ड्स को बोलती है कि वो मतलब एक होटल में चले, उसे खाना खाना है, यानी लंच करना है। तो वो भी सीधा वही होटल में आती है जिस होटल में किम ब्रदर्स आए थे, और वह भी अपना लंच करने लगती है। तभी शुगा की नज़र जिमिन पर पड़ती है और वह खाना ही खाने वाला होता है। जैसे ही फर्स्ट बाइट लेने वाला होता है कि वो देखता है कि उसके पास के दूसरे रो में एक ब्यूटीफुल सी लेडी हल्का हल्का फूंक मारकर अपना ना खाने को एंजॉय कर रही होती है। उसके वो मतलब जो होंठ होते हैं वो बिल्कुल चेरी जैसे होते हैं और पतले से। तभी आर्यन देखता है कि उसका बेबी ब्रदर्स खाना नहीं खा रहा है, तो उसे आवाज़ लगाता है और कहता है कि शुगा। बट हमारा जो अगस्त डी का ध्यान होता है ना वो जिमिन के ऊपर था। एंड वो अपने बेबी ब्रदर्स के डायरेक्शन को फॉलो करता है। तभी वो देखता है कि उसका बेबी ब्रदर तो एक ब्यूटीफुल सी गर्ल को देख रहा है। तभी वह खांसते हुए कहता है लगता है मेरी सिस्टर इन लॉ जल्दी ही आने वाली है। तब जाकर मतलब अगस्त डी का ध्यान अपने भाई पर आता है और कहता है नो नो बस उसे। तो आर्यन कहता है कोई बात नहीं। और इतना कहकर वे दोनों अपना अपना फूड ना इंजॉय करने लगते हैं। एंड देन खा लेने के बाद वह वहाँ से सीधा अपने ऑफिस आ जाते हैं और अगस्त डी एंड उसका सेक्रेटरी सुबिन वापस से गंगनम क्लब जाते हैं। उसे उस पर्सन के साथ जो डील करना था वो करता है। एंड डील फाइनल हो जाने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और इसी तरह जो हमारा डे ये होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। अब नाइट का सीन देखते हैं कि जो हमारा अगस्त डी होता है ना वो अपने बेड पर लेटा होता है और बस वो ना जिमिन के बारे में सोच रहा होता है। वो बहुत कोशिश करता है सोने की, बट ना उसे जैसे नींद तो आज उससे मतलब एकदम छू मंतर ही हो गई थी उसके दिलो दिमाग से। और उसके दिलो दिमाग में ना बस खाली जिमिन ही थी। लेकिन काफ़ी देर टॉस एंड टर्न कर लेने के बाद ना उसे फाइनली नींद ना अपनी आगोश में ले ही लेती है और वो ना सो जाता है।
अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे सारे लोग अपने अपने वर्क प्लेस पर होते हैं एंड जिन का भी आज पहला दिन होता है उसके ऑफिस का। तभी लिया आते ही जिन पर चिल्लाते हुए कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी जगह लेने की। एंड इतना कहकर जिन के ऊपर ना अपना हाथ उठाने वाली होती है कि जिन उसके ऊपर एक जोरदार थप्पड़ मारती है और वह सीधा जिमिन के पैरों के पास पड़ी रहती है। एंड देन जब इतना जोरदार थप्पड़ लिया को पड़ता है ना तो वो जिमिन को ना अपने रूम से बाहर आकर यह नज़ारा देखती है कि मतलब ये इतना ज़्यादा नॉइस कैसे हो रहा है। तो वो भी ना अपने रूम से बाहर आ जाती है और वो जैसे ही लिया को देखती है तो उसे क्रॉस करते हुए कहती है टिट फॉर टैट। यह कहावत तो सुनी ही होगी। और इतना कहकर ना वो उसे क्रॉस करके जिन को बोलती है कि उसके ऑफिस में आकर मिले। तो जिन बोलती है यस मैम। एंड देन वो लिया को भी ना वो भी क्रॉस करके जिन भी ना उसे क्रॉस करके चली जाती है। एंड देन ऑफिस के सारे लोग ना लिया पर हंस रहे होते हैं बट लिया के जो कलीग्स होते हैं ना उनको छोड़कर। एंड देन अब हम जिन को देखते हैं। जिमिन उसे कह रही होती है कि तुम्हें आज से मेरे और मेरे घर पर रहना होगा क्योंकि उसे आज एक मतलब रात में आज उसे एक पार्टी में जाना है तो तुम अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर दो। तो जिन कहते हैं उसके घर पर कोई नहीं है बस उसके एक अंकल थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो जिमिन कहती है ओह आई एम सॉरी। और इतना कह करना जिन को अपने ऑफिस एरिया में उसका वर्क प्लेस दिखा देती है एंड वह बैठ कर ना अपना वर्क करने लगती है। और अब दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर आरएम ने उस माफिया को मारा था उसका वह कोई और नहीं किम हाजे का छोटा भाई था। और वह बस ना सही समय आने का वेट कर रहा होता है और कहता है भाई मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और इतना कहकर वो ना अपने सेक्रेटरी के साथ अपने ऑफिस में चला जाता है। और अब दोपहर का वक्त हो जाता है। जिमिन कहती है कि उसे लंच पर जाना है तो उसके साथ चलेगी। तभी जिन कहती है ओके मैम। एंड इतना कहकर वह अपने ऑफिस से निकलकर एक अच्छे से रेस्टोरेंट जाने लगती है। एंड यह वही रेस्टोरेंट है जहाँ पर किम ब्रदर्स भी लंच के लिए आए हुए थे क्योंकि उनको भी भूख लगी थी। एंड वे चारों कपल एक साथ अपने अपने कार से उतरते आई मीन जिन अपने कार से तो किम ब्रदर्स अपने अपनी कार से। एंड देन उस रेस्टोरेंट में एंट्री करते हैं। तभी वापस से हमारे अगस्त डी की नज़र ना जिमिन पर पड़ती है और वह उसे ही देखने लगता है। तभी वह लोग जाकर अपने अपने टेबल पर बैठ जाते हैं एंड वेटर आकर कहता है सर आप क्या लेना चाहेंगे। तो जेके उसे अपना फूड किमची स्ट्यू एंड कोरियन बीफ ऑर्डर कर देता है और आरएम का अपना फूड होता है कल गाक्शु या स्टीक यानी कोरियन नाइफ नूडल्स। तो जो वेटर होता है वो उसका ऑर्डर लेकर वहाँ से चला जाता है। और हाँ यहाँ पर सब लोगों का ना अपना अपना वीवीआईपी रूम होता है और जो कि जिमिन भी वहाँ पर होती है लेकिन वो अभी तक ना शुगा को नहीं देखी होती है। एंड जिमिन के पास भी वेटर आती है और कहती है मैम क्या लेना चाहेंगी आप। तो जिमिन कहती है किमची सॉफ्ट टोफू स्ट्यू सैमग्यूप्सल एंड द इंस्टेंट नूडल्स। तभी वह वेटर वहाँ से जाने लगती है बट जिमिन उसे रोकती है और कहती है कि जिन क्या तुम्हें लंच नहीं करना। उस पर जिन जो होती है ना वो कहती है मैम मैं बाद में लंच कर लूँगी आप पहले। तभी जिमिन कहते हैं बैठे यहाँ एंड वेटर को बोलती है इनका भी ऑर्डर ले लें। तो जिन उसे अपना फूड बता देती है जैसे मतलब लबस्टर होता है शेसमी होता है एंड कोरियन फ्राइड चिकन होता है। तो वेटर भी जिनका ऑर्डर लेकर वहाँ से चली जाती है और वह सब लोग ना अपना अपना फूड इंजॉय करने लगते हैं। एंड देन वो अपना फूड इंजॉय कर लेने के बाद ना अगस्त डी अपना हैंड वॉश करने के लिए वॉशरूम जाता है एंड आरएम भी। और अब जो जिन होती है उसे एक फ़ोन करना आता तो वह जिमिन को बोल कर ना पास के ही गार्डन एरिया में चली जाती है। और अगस्त डी वापस से अपने टेबल पर आकर बैठकर बस जिमिन जिस रूम में होती है ना उस रूम को घूर रहा होता है एंड अपने पास रखा सिगार को जलाकर पीने लगता है। और आरएम जो गार्डन एरिया को देखता है तो वहाँ पर थोड़ी देर वॉक करने के बारे में सोचता है। तभी वो जैसे ही उस तरफ अपना कदम बढ़ाता कि उसे कोई अपने पैनी नज़रों से घूर रहा होता है। तो वह बस आरएम को जैसे मतलब आरएम को ना जान से मार देना चाहती थी। तो गाइस ये हमारी कोई नहीं जिन रहती है जो कि उन दोनों को देख ली होती है और आरएम को लगता है कि कोई उसे घूर रहा है। तभी उसकी नज़रें उस ओर जाती है एंड वह जिन को देखता है और उसके मुंह से निकलता है ब्यूटीफुल। तभी जिन कहती है आप रास्ते में से हटेंगे जाने देंगे हमें पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग चले आते हैं। और
डिस्कस्टिंग बोल करना जो जिन होती है वहाँ पे चली जाती है। एंड हमारा आरएम बिल्कुल डम्बो के जैसे दिख रहा होता है और जैसे ही जिन की कही बातों को वो सुनता है ना तो वो तुरंत ही उस ओर मुड़ता है और कहता है, हे क्या कहा तुमने मुझे। और वह जिन के शोल्डर पर हाथ रख के अपनी ओर टर्न कर, तभी जिन हील्स पहनने पहने हुए होती है और वह अपना बैलेंस संभाल नहीं पाती और वह आरएम को लेकर सीधा धड़ाम। और अब जिन के ऊपर आरएम होता है और हमारा आरएम वापस से जिन को घूरने लग जाता है। तभी गिरने की वजह से वहाँ का ना सारा होटल स्टाफ वहाँ आ जाता है एंड देन आरएम को उठाने में हेल्प करता है। तभी जिन जो होती है ना वो गुस्से के मारे जैसे ही आरएम को किक करने वाली होती है, लेकिन वहाँ पर जो हमारा अगस्त डी आता है ना उसको लग जाती है अपने भाई को मतलब बचाने के चक्कर में। एंड अगस्ट डी बेचारा, उसको तो दिन में ही तारे नज़र आ रहे होते हैं बेचारा हमारे माफिया ब्रदर्स। तभी जो आरएम होता है और कहता है कि ये क्या बदतमीज़ी है, आप लड़की हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप। तभी जिन को वापस से गुस्सा आ जाता है और फिर से वह उसे मारने वाली होती है कि वहाँ पर जिमिन आ जाती है और कहती है ये क्या हो रहा है। और उसकी ये जो वॉइस होती है ना उसको सुनकर जितने भी लोग वहाँ पर खड़े रहते हैं ना उन सब को उसकी ओर टर्न करके मतलब देखने लगते हैं और सब लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी लड़की है जिसका डोमिनेंट ऑरा देख कर ना सब लोग ना डर जाते हैं। बट हमारे माफिया ब्रदर्स भी जो वहाँ पे रहते हैं ना वो देखते हैं और कहते हैं इंटरेस्टिंग। एंड जो अगस्त डी होता है वो उठता है और जो अगस्त डी होता है ना वो कहता है कि यह बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। तभी जिन कहती है एक्सीडेंट, वो भी छोटा सा। उसका तो मन कर रहा था कि अभी भी वो सबके सामने अगस्त डी को मार डाले, बट वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती है। और जो जिमिन होती है ना वो उन सबको सॉरी कहती है और जिन का हाथ पकड़कर सीधा घसीटते हुए ना बाहर कार पार्किंग एरिया में ले जाती है और जिन को कहती है अपना गुस्सा कंट्रोल करें और ड्राइवर को बोलती है कार का सीधा जिमिन मेंशन लेकर चले। तो ड्राइवर वही करता है। अब इधर नामजोन एंड जो हमारा अगस्त भी होता है वो एक दूसरे को देखते हैं और फिर अपने मन में कहते हैं ओह भाई आपने क्या किया। तभी आरएम कहता है क्या हुआ, मतलब फ़ोन निकालता एंड अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि वो कहाँ है, 5 मिनट में आए वरना उसकी जॉब गई। तभी जैक्सन अपने हस्बैंड सुबिन के साथ ना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होता है और कहता है कि अब बॉस ने क्या कर दिया और वह सीधा लोकेशन ट्रैक करता है और उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं दोनों। तभी अपने अपने बॉस के पास जाते हैं। तभी आरएम कहता है कि इस रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज को ले ले और लाकर उसको दे। तो उसका सेक्रेटरी बोलता है ओके बॉस और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी सुबिन कहता है कि अब किसकी शामत आई है और इतना कहकर वो दोनों रेस्टोरेंट के मैनेजर से मिलने चले जाते हैं एंड उस सीसीटीवी का फुटेज ले आते हैं और लाकर आरएम को दे देते हैं। और अब चारों लोग अपने अपने ऑफिस आ जाते हैं और जिमिन भी अपने घर वापस आ जाती है एंड वह जिन से कहती है उसके लिए कुछ क्लॉथ्स रेडी कर दे। वह इतना कहकर ना अपने स्विमिंग पूल एरिया में चली जाती है एंड जिन उस रूम से जिमिन के लिए न्यू क्लॉथ्स रेडी करती है और जिमिन का जहाँ पूल एरिया था ना वहाँ पर लाकर रख देती है एंड जिमिन को नहाते देखती है और वह जिमिन से कहती है मैम रात को भी आपके साथ। तो इस पर हमारी जिमिन कहती है ओह नो नो तुम रात को अपने घर जा सकती हो बट आज रात पार्टी अटेंड करने के बाद। तो जिन कहती है ओके मैम। और अब वह ना जिन से कहती है कि वह थोड़ा देर रेस्ट कर सकती है। तो जिन कहती है बट मैम। तभी जिमिन कहती है कि उससे जितना कहा है उतना करे। और अब वो वापस से ना शुगा के वो सॉरी अगस्त डी का हम ऑफिस देखते हैं जहाँ पर दोनों भाई बस उन्हीं दोनों लड़कियाँ आई मीन शुगा जिमिन के बारे में सोच रही होती है। सॉरी सॉरी उन दोनों लड़कियों के बारे में सोच रहे थे। दोनों जो ब्रदर्स होते हैं और उनका जो सेक्रेटरी होता है ना तभी लाकर वो सीसीटीवी फुटेज ना अपने बॉस को दिखाता है और कहता है कि इसके बारे में आप पता करें। तभी सुबिन कहता है ओके बॉस और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और यही मतलब सेम इंफॉर्मेशन लाने को आरएन भी कहता है मतलब अपने सेक्रेटरी से। और अब नाइट हो जाती है, सारे लोग वापस अपने अपने घर चले जाते हैं और वहीं जिमिन रात को पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही होती है और साथ में जिन को भी बोलती है कि रेडी हो जाए। तभी जिन कहती है ओके बस इतना कहकर वो ब्लैक कलर की ड्रेस सेलेक्ट करती है। वो दोनों एकदम मतलब जिसे कयामत लग रही होती है। और अब हमें
पार्टी का सीन देखते हैं कि पार्टी एक जिमिन के बिजनेस पार्टनर ने रखी होती है जो कि जिमिन को इनवाइट करते हैं और वो दोनों जैसे ही पार्टी में आती हैं सबकी निगाहें उन्हीं पर होती हैं जो कि सबको ना कातिल निगाहों से देखती है। तभी जिमिन अपने बिजनेस पार्टनर से मिलती है और बातें करने लगती है और फिर सारे लोग जिमिन से अपने अपने बिजनेस की बातें करने लगते हैं और इसी तरह काफ़ी रात हो जाती है और जिमिन अब सबको बाय कर कर घर जाने के लिए रेडी हो रही होती। तभी जिन कहती है मैम आपको घर तक ड्रॉप कर दूँ। तभी जिमिन जो कि काफ़ी ड्रिंक कर लेती है वो जिन के बाहों में होती है और जिन उसको ना कार में बिठा देती है और कार स्टार्ट करके ना चलाने लगती है। और अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो हमारा माफिया ब्रदर्स होते हैं वो अभी ना अपने किसी काम से ना घर तो आ गए होते हैं लेकिन वापस से अपने किसी काम से वो लोग ना बाहर वापस गए हुए थे और उन लोग को भी ना काफ़ी नाइट मतलब सॉरी काफ़ी लेट हो जाता है। वो लोग भी घर आ ही रहे होते बट जिमिन जब पार्टी से वापस आ रही थी तो वहाँ पर कुछ पर्सन ऐसे थे जो कि उन पर नज़रें रखे थे सिर्फ उन्हीं दोनों पर और वो जानते थे कि आज जिमिन का पर्सनल गार्ड भी नहीं है उनके साथ। और कुछ वेटर को पैसे देकर उनकी कार के कुछ ना प्रॉब्लम कार में ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं और अब वह कार आधे रास्ते पहुंचती ही है ना कि उसकी कार बंद हो जाती है। जिनकी एंड जिन बहुत ही ज़्यादा स्टार्ट करने की कोशिश करती है बट इस जो कार होती है ना वो स्टार्ट ही नहीं होती और वह जिमिन की तरफ देखती है। तभी जिमिन कहती है हे क्या हुआ। तो जिन कहती है कि उसकी कार में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो जिमिन कहती है व्हाट और इतना कहकर वो दोनों ना कार से बाहर निकलती हैं और कार की जो डिक्की होती है ना उसको ओपन करती है बट उससे कुछ नहीं होता। और जब टाइम देखते हैं तो रात के 2 बजने को आए थे और वो जिस रोड पर थे ना तो ज़्यादातर कोई व्हीकल्स नहीं चल रही थी बस लॉरी के सिवा मतलब बड़ा बड़ा ट्रक के सिवा और कुछ नहीं चल रहा था वहाँ पे। वैसे कार जो होती है ना जो फैमिली लोग होते हैं ना तो वो लोग जल्दी घर चले जाते हैं तो वो लोग इतनी देर तक सफ़र नहीं करते सिवाय मतलब एक दूसरे मतलब बहुत जैसे इक्का दुक्का कह सकते हैं हम। तो ऐसी फैमिली को मतलब देर रात कौन लिफ्ट देता है कोई नहीं देता ना। तो ना वो लॉरी के सिवा वहाँ पर कुछ और उसको दिख ही नहीं रहा था। तभी कुछ पर्सन मास्क वेयर करके उसी तरफ आते हैं और आते ही दोनों को जैसे ही टच करने वाले होते हैं तभी जो जिन होती है ना उन्हें एक पंच कर देती है और वह जो पर्सन पीछे की ओर मतलब थोड़ा सा हो जाता है बट वो पर्सन वहाँ इन दोनों का ना किडनैप करने को आया था क्योंकि पार्टी में देखा था। तभी दूसरा बोलता है हे क्या तुम वन नाइट स्टैंड का मतलब कितना लोगी। तभी जिन कहती है क्या मतलब और वह पर्सन बोलता है मतलब तो बाद में बताएंगे पहले इसके बारे में क्या सोचती हो। तो जिमिन कहते हैं तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। तो वो पर्सन कहता है हाँ अनालिया ब्यूटी ग्रुप की सीईओ हो। तो जिमिन कहती है ओह तो बेबी ने पूरा होमवर्क किया है। और इतना कहकर वह भी ना उस पर्सन को जोर से किक करती और वह भी ना दूर जाकर गिरता है। तभी वह पर्सन अपने साथ लाए हुए कुछ गार्ड्स को बोलता है कि पकड़े उन्हें और आज उन दोनों के बीच बच ही नहीं जाना चाहिए। तो उस पर उनके जिमिन और सॉरी गाइस मैंने बीच में वन नाइट स्टैंड बोल दिया है तो सॉरी। हाँ वन नाइट स्पेंड करने के लिए बोलता है। तो हम आगे देखते हैं तो जो गार्ड्स होता है ना उनको बोलता है कि पकड़े उन्हें आज वो दोनों बच के नहीं जाने चाहिए। तो उस पर उनके जो साथी होते हैं जिमिन और जिन को जैसे ही पकड़ते हैं बट वो दोनों उन सबको मारना स्टार्ट कर देती है। बट जिमिन ना थोड़ा ड्रिंक करी हुई थी और ना तो वह सही तरीके से फाइट कर पाती है और जिन भी ना क्योंकि वो दोनों थी तो एक गर्ल थी ना और वह ना पर्सन के जो गार्ड्स थे दोनों को पकड़ कर अपने बॉस के पैरों के नीचे फेंक देता है और वह पर्सन हंसते हुए कहता है क्या हुआ। और जैसे ही वह जिन और जिमिन को छूने वाला होता है ना कि तभी जोर से क्या कह लें कि मतलब एक तेज रोशनी पड़ती है और वह लोग उस ओर देखने लगते। तो वहाँ पर शुगा और आरएम और उसके जो कुछ गार्ड्स और उसके सेक्रेटरी वहाँ पर खड़े होते हैं। तभी वह पर्सन कहता है क्या देख रहे हो क्या उसने कभी लड़की नहीं देखी। तो अगस्त डी एंड आरएम अपने कोट उतारकर जिमिन एंड जिन पर डाल देते हैं क्योंकि भाई उन लोग पहचान गए थे कि ये तो भाई रेस्टोरेंट वाली है। तभी वो पर्सन कहता है क्या बे साले तेरे को ये बात सुनाई नहीं पड़ती। और
अपने गार्ड्स को देखकर बोलता है कि इन सबको बताएं वह कौन है। और जो अब अगस्त डी होता है वो जिमिन को लेकर अपनी कार में बैठा देता है और जो आरएम होता है वो जिन को लेकर। बस अब थोड़ी देर बाद बाहर से जो होती है ना वो सिर्फ चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती है और अगस्त डी और आरएम का सेक्रेटरी उनका मास्क उतारता है तो वह कोई और नहीं ताय हो रहता है। और जिन जैसे ही यह वॉइस सुनती है ना तो वो बाहर आ जाती है, उसके पैरों से मानो ज़मीन ही खिसक जाती है। तो गाइस जिस पार्टी में जिन एंड जिमिन गए हुए थे उस पार्टी में ताय हो भी था, क्योंकि वो जो पार्टी थी ना एक बिजनेसमैन लोगों की थी तो उसमें बहुत सारे लोग इनवाइट थे, तो उसमें यह भी था। और अब जिमिन भी अपनी कार से बाहर आ जाती है। देन वह देखती है कि वह सीधा एक पंच वापस से मारने वाले थे, बट इतना ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से ना उसका पंच वापस से ना अगस्त डी को पड़ता है। और जो हमारा